दोस्तों, नारियल का तेल और साबुन ये ऐसी चीजें हैं जो हर फैमिली में यूज होती हैं। अब डेली में इस्तेमाल होने वाली इन चीजों का क्या आपको पता है कि आखिर इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? अगर नहीं पता तो आज आपका भाई जरूर बताएगा कि लाइफबॉय साबुन और नारियल का तेल आखिर फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो टाइम को बिना वेस्ट किए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि नारियल का तेल आखिर फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। नारियल का तेल सिर्फ बालों में लगाने के लिए नहीं होता, बल्कि उसे कई प्रकार की खाने की चीजों में भी इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए ऑयल कोकोनट को बनाते समय काफी सावधानी से काम लिया जाता है और इसमें ऐसा कोई भी केमिकल नहीं डाला जाता है जो कि सेहत के लिए हानिकारक हो। तो दोस्तों, सबसे पहले नारियल के कच्चे फलों को पेड़ों से तोड़ा जाता है और फिर एक नाव की मदद से फैक्ट्री में ले जाया जाता है और फिर सबसे पहले नारियल को कचरे से निकाल दिया जाता है और फिर इन रेशों को बाद में रस्सियां बनाने के काम में लिया जाता है। अब इसके बाद नारियल को सेल को निकालकर एक तरफ रख दिया जाता है। फिर इन नारियल के पानी को अलग स्टोर करके नारियल को आगे भेज दिया जाता है। अब इन नारियल की ऊपर की लेयर को निकालकर इनको कम से कम 3 बार धोया जाता है ताकि इनमें कोई भी अशुद्धि न रह जाए। इसके बाद इन नारियल को ग्राइंडर में डाला जाता है और इसे एक पाउडर में कन्वर्ट कर दिया जाता है और अब इसके बाद इस पाउडर को कंप्रेस करके इसका दूध निकालकर अलग कर दिया जाता है और फिर इसे मैन्सुराइज करके शुद्ध ऑयल निकाल लिया जाता है और फिर उस ऑयल को एक बार यूरोपियन फिल्टर में डालकर उसे डिब्बों में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था तरीका कोकोनट ऑयल को बनाने का। अब बात करते हैं कि आखिर फैक्ट्री में लाइफबॉय साबुन कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, साबुन बनाने के लिए सबसे पहले कास्टिक सोडा के साथ नेचुरल फैट को मिलाया जाता है और फिर काफी देर तक मिक्सर में सैंड मिलाकर इसे खौलते पानी के साथ इसे गर्म किया जाता है। 15 से 20 मिनट में ये मिक्सर एक गाढ़ा लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है, जिसे प्रेशर की मदद से छोटे छोटे छेदों के जरिए कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेज दिया जाता है और कन्वेयर बेल्ट में जाते ही ये गाढ़ा लिक्विड सख्त होने लगता है। अब कुछ ऐसे प्रेशर रोलर को ऐसे निकाल दिया जाता है। अब यहाँ से निकलने के बाद मिक्सचर का शेप पतली पतली रिबन जैसे हो जाता है और इन पतली रिबन को ग्राइंडर की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। अब अच्छी तरह बारीक हो जाने के बाद अब इसे मिक्सर मशीन में आगे भेज दिया जाता है, जहाँ इसमें मिलाया जाता है इच्छानुसार कलर और सेंट ऑयल भी इसी में मिलाया जाता है। ये वही ऑयल था जिसकी वजह से सावन में इतनी अच्छी खुशबू आती है। अब इस मिक्सचर को करीब 15 मिनट तक मिलाया जाता है। फिर इसके बाद एक बड़ी सी डाई या फिर सांचे में इस मिक्सचर को कंप्रेस किया जाता है और अब यहीं से साबुन के आकार की एक लंबी लंबी पट्टियां बाहर निकलने लगती हैं, जिसके बाद कटर इन लंबी लंबी पट्टियों को काट देता है। जहां पहले के टाइम में कुछ लोग तो ऐसे पैरों से काटा करते थे, लेकिन अब ये सारा काम इन मशीनों के द्वारा चुटकियों में हो जाता है। अब साबुन को सही आकार में कट जाने के बाद इस पर कंपनी की ब्रांडिंग लगाई जाती है और इसे भेज दिया जाता है क्वालिटी चेकिंग के लिए। जो साबुन सही से नहीं बने होते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है और जो साबुन पास हो जाते हैं उन्हें पैकेजिंग एरिया के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। बाकी कल मिलेंगे एक और अगली वीडियो में।